हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरिया। गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी भाई बंधुओं का अपनी चैनल ऑनलाइन स्टडी एरिया पे, जहां पे आप सभी पूरी तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूं इंग्लिश 12th बिहार बोर्ड के लिए एग्जाम में वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो आपके अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। गाइज आपको किसी भी तरह की अगर डाउट रह जाती है, कोई भी तरह का आपको कोई क्वेश्चंस इंक्वायरी वगैरह कुछ भी रहता है, तो आप मुझे बेहिचक आप मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ भी सकते हैं। गाइज मैं आज आपके साथ टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको क्वेश्चन आंसर याद कैसे करना है। अब एक चीज़ आप लोग बहुत गलती करते हो कि आप हर एक क्वेश्चन को रटना शुरू कर देते हो। रटो मत, बल्कि क्या करो, उसे समझने की कोशिश करो और आप पूरे उससे अपने लैंग्वेज में लिखो। ऐसा ज़रूरत नहीं जैसा मैंने लिखा वैसा ही आप भी आंसर करो। आप अगर उसे समझ लेते हो तो आप अपनी भाषा में बना करके आप उसे इंग्लिश में कैसे भी ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। आप उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हो। तो गाइज आप पूरी इस तरह से 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन देखना बिल्कुल ना भूलें, आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो को कुछ लोग बीच बीच में स्किप करके छोड़ के आगे चले जाते हैं, ऐसा करने से आपका लॉस होता है। इसीलिए आप इस तरह की काम में बिल्कुल मत करो। पहले आप पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखो, तभी जाके आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलते गाइस हम लोग आगे की क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट हैपेंस इन ऑटम। आखिर ऑटम मतलब ये आपका और टू ऑटम से लिया गया है। और टू ऑटम में जो है इस लेसन में जो यहाँ पे जॉन किट्स बात करते हैं कि आखिर पतझड़ के मौसम में क्या होता है। इसके आंसर को आप ध्यान से समझना गाइस। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, पूरा वीडियो अंत तक देखो और क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करो। तो इसका आंसर में लिखा हुआ है, इन द ऑटम गार्डन इज फुल ऑफ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। ऑटम में पतझड़ के समय में जो बगीचा जो होता है वह भर जाता है। किस चीज़ से भर जाता है? तो सुगंधित स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। ट्रीज आर, देखो पहला चीज मैंने क्या बोला कि बगीचे भर जाते हैं किससे? मीठ सुगंधित फूलों से। फिर उसका कॉमा है, मतलब उसके आगे ट्रीज आर लैडेन विथ फ्रूट्स। पेड़ जो है वो लद जाते हैं किस चीज़ों से? तो फलों से। ग्रीनरी एड्स ब्यूटी टू द नेचर। और जो हरी भरी चीज़ें जो है वह और प्राकृतिक की सौंदर्य को, प्राकृतिक की सुंदरता को, प्राकृतिक की खूबसूरती को और बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे याद करेंगे कि ऑटम में, पतझड़ में क्या होता है? बगीचे भर जाते हैं किस चीज़ से? तो मीठे मीठे फूलों से, सुगंधित फूलों से। और जो पेड़ जो है वो लद जाते हैं किससे? तो पेड़ लद जाते हैं फलों से। और जो हरी भरी जो चीज़ें होती, हरी भरी जो पेड़ पौधे जो होते हैं वह और इसकी सुंदरता को जो है, प्राकृतिक की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोएट कॉल मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट। गाइस इससे पहले भी मैंने 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। आप ये दोनों वीडियो को देख के जाओ। टोटल 50 क्वेश्चन को आपके क्वेश्चन इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं मिलेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं मिलेंगे। इस चीज़ का जरूर मैं आपसे दावा देता हूँ, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके यही क्वेश्चंस एग्जाम में आने को हैं। तो व्हाई डज द पोएट कॉल मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट। कवि ने मैकाविटी को एक मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ली क्यों कहा? इसका आंसर समझेंगे हम लोग। द पोएट कॉल्स मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट। कवि जो है मैकाविटी को एक मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमयी बिल्ली कहते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट इज हिडन पाव, क्योंकि यह जो मैकाविटी जो है एक छुपा रुस्तम है। कब आती है, क्राइम करके गायब हो जाती है, पता ही नहीं चलता, जिस वजह से इसे एक मिस्ट्री बोलते हैं ना। आप लोग सुने होंगे केमिस्ट्री इज अ मिस्ट्री, ऐसे करके कुछ आता है, मुझे पूरी लाइनें नहीं याद है। तो मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्यमयी। तो एक्चुअली क्या है, मैकाविटी जो हिडन पाव है, छुपी रुस्तम है, वह कोई भी क्राइम करती है और गायब हो जाती है। इट कैन डिफे द लॉ। वह क्या कर सकती है? पराजित कर सकती है। किसको पराजित कर सकती है? लॉ को, कानून को। ऑफ इट्स मास्टर, अपनी मालिक के, मतलब वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जनता के लिए जो कानून बने हुए हैं, जो पुलिसों की जो कानून बनी पड़ी हुई, उस सब को वह पराजित कर देते हैं। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कैट। यह जो मैकाविटी जो है यह कोई सामान्य बिल्ली में से नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैकाविटी को मिस्ट्री कैट इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये हिडन पाव है। बस इतना ही तो आंसर याद करना। मैकाविटी इज नॉन एज मिस्ट्री कैट बिकॉज ही इज हिडन पाव, क्योंकि वह छुपा रुस्तम है, एंड ही कैन डिफे द लॉ ऑफ इट्स मास्टर। नंबर 3, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी। ये एन एपिटैफ का चैप्टर से लिया गया। एन एपिटैफ वॉल्टर डिलामेरे वेस्ट कंट्री की वह सुंदर सी महिला के बारे में यहाँ पे कवि कहते हैं कि कवि सुंदरता के बारे में क्या उनका विचार है। तो कवि सुंदरता के बारे में जो विचार थे, तो हम सब का भी विचार वही है क्या? बिल्कुल देखेंगे। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर डिलामेरे के अनुसार ब्यूटी इज नॉट परमानेंट, कि ब्यूटी जो सुंदरता जो अस्थायी नहीं रहने वाली। आज आपकी सुंदरता, आप अपने चेहरे पे जो गर्व जो कर रहे हो, घमंड जो कर रहे हो,
सर्वदा नहीं रहेगी, वह कभी ना कभी उसको जाना ही है। इट विल बी वैनिसेस वन डे, यह एक न एक दिन समाप्त तो हो ही जाएगी। इट इज रेयर, यह बहुत दुर्लभ है, बहुत दिक्कत से मिलती है। एंड गॉड गिफ्टेड, यह प्राकृतिक का दिया हुआ एक तरह का उपहार है। आखिर वह शरीर भी उपहार है। सुंदरता कहने का मतलब आप गोरे रंग से मत लगाए, हमें जो प्राकृतिक इस मनुष्य वर्ण में जो जन्म दिया है, यह हमारे लिए एक प्राकृतिक का एक तोहफा, एक बहुत बड़ा उपहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Why and how did the snake come out of its hole? क्यों और कैसे सांप जो है उस छिद्र से बाहर आया? तो क्यों आया था सांप? आपको याद होगा, D.H. लॉरेंस बोलते हैं कि आखिर बहुत गर्मी है, जुलाई का महीना है सिसिली में, कितना कि एटना भी, एटना किसको कहते हैं? वोल्केनो को, जो फट सकती है, एरप्ट हो सकती है। तो वहाँ पे सांप क्यों आएगा जब इतनी गर्मी? तो क्या सांप को ठंड लगेगी? नहीं। तो इट वॉज वेरी हॉट डे, एक्चुअली बात क्या है, उस दिन बहुत गर्मी था। द स्नेक वॉज वेरी थ्रस्टी, यहाँ पे लिख सकते हो द स्नेक वॉज फीलिंग वेरी थ्रस्टी, सांप जो बहुत ज़्यादा प्यासा महसूस कर रहा था। सो इट केम, इसी वजह से आया हुआ, आउट ऑफ द होल, अपनी छिद्र के बाहर से, क्या करने? टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। नंबर 5, वाई डस कमला दास से डैट सी हैज लॉस्ट हर वे? कमला दास ऐसा क्यों कहती है? कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस, अपनी वही नानी माँ के घर चलते हम लोग। कमला दास ऐसा क्यों कहती है कि अब वो जो है उनकी जो नानी माँ का जो घर का जो रास्ता था, अब वो ये भूल चुकी है, अब उनको पता ही नहीं चल रहा है कि उधर का रास्ता कौन सा है। ऐसा क्यों कहती है? तो कमला दास सेज डैट सी हैज लॉस्ट हर वेज, कमला दास कहती है। देखो, तो हम तो कुछ क्वेश्चन में क्या करते, आंसर लिखते वक्त पहले तो क्वेश्चन ही लिख देते ताकि वो लाइनें को बढ़ाए। कमला दास सेज, कमला दास कहती है, सी हैज लॉस्ट हर वेज, वह अपना रास्ता खो चुकी है। बिकॉज, क्योंकि, सी इज फार अवे, क्योंकि अब वो अपने पुराने घर से बहुत दूर जा चुकी है। फ्रॉम दैट हाउस, उस घर से बहुत दूर जा चुकी है। वेयर, जहाँ पे, सी रिसीव्ड मच लव, जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला था। फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, किससे मिला था? तो अपनी दादी माँ से। सी इज नाउ अनेबल, अब वह बहुत अनेबल है, असमर्थ है, क्या में? टू गो देयर, उस घर में जाने के लिए। बिकॉज हर ग्रैंड मदर इज नो मोर, क्योंकि अब उनकी दादी माँ नहीं रही, उनकी नानी माँ नहीं रही। एंड सी इज ऑल्सो फार अवे फ्रॉम दैट हाउस, और वो भी उस घर से क्या हो चुकी है? अब दूर जा चुकी है। अब उनका भी शादी ब्याह हो गया, वो भी कहीं दूर जा चुके हैं, अब भी वो मुश्किल हो रहा है उनको उस घर में वापस जाने के लिए। नंबर 6, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर? सांप कैसे पानी पीता है? द स्नेक सिप्ड वाटर, सांप पानी पीता है, कैसे पीता है? विथ स्ट्रेट माउथ, अपने सीधे मुंह में। थ्रू इट्स गम्स, अपने मसूड़ के द्वारा, मसूड़ होते हैं ना हमारे जो दांतों के नीचे जो होते हैं, तो अपने मसूड़ के द्वारा। इनटू हिज, अपने डैश में, अपने किस चीज में? स्लैक लॉन्ग बॉडी, लंबी सी पतली सी शरीर में जो वह जो सांप जो है अपने सीधे मुंह से जो है वह बूंद बूंद पानी पीता। ऐसे ध्यान रखेंगे कि वह जो सांप जो है अपनी लंबी सी शरीर, पतली सी शरीर में बूंद बूंद पानी, सिप्ड मतलब होता है बूंद बूंद लेकर के पानी पीना। What did the fire him say to the speaker? Fire him, KK and दरुवल्ला। गाइज, आप सभी को कुछ अगर वॉइस आ रही होगी तो सॉरी, एक्चुअली कुछ कामें हो रही है जिस वजह से आपको वॉइस जा रही होगी, वैसे आई थिंक नहीं जाना चाहिए। तो व्हाट डिड द फायर हिम से टू द स्पीकर? ये फायर हिम, KK एंड दरुवल्ला क्या कहते हैं? क्या कहते मतलब फायर हिम, अग्नि स्तुति, जो अग्नि मंत्र जो है वो क्या कहते लेखक से? तो अरे वो जोरस्टियन रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं, उनके रिलीजन में जो है फायर को देवता माना जाता है, अर्थात देवता के अंदर लाश को सुपुर्द करना बहुत बड़ी वह पाप के समान माना जाता है। तो वह जब ये काम कर देते, अपने बेटे को वह सौंप देते उस अग्नि में, तो वह समझते मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, अब अग्नि तो मुझे क्षमा नहीं करेगी। तो अग्नि वही कहती है, हे वत्स KK एंड दरुवल्ला, तुम मत परेशान हो, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यही चीज को आप ध्यान रखेंगे। वो क्या कहता है अग्नि स्तुति, अग्नि मंत्र उनसे कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ। द फायर हिम सेड टू द स्पीकर, फायर हिम अग्नि स्तुति कहते लेखक से, डेट ही वॉज फॉरगिवन, कि वह उसको माफ कर रहा है। फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगिविंग, किस चीज से? तो सीन, फ्रॉम द सीन ऑफ, साइन ने, फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग, जो वह पाप किया है ना, उस पाप की वजह से जो है वह उसे जो है माफ करता है। अग्नि स्तुति ऐसा कहते हैं। गाइज, आप आगे चल कर के 12th में आई विश आप सभी की बहुत अच्छी मार्क्स आए और आप सभी लोग
बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के फिर से जो है आप सब लोग मेरे साथ जुड़ना ना भूले, क्योंकि मैं आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वो भी बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाने वाला हूँ, जो बिल्कुल आप कहीं पे पैसे दे करके पढ़ोगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे जाने आने में, मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। तो आप एक बार ट्राई करके देखना, मुझसे पढ़ के देखना, अगर आपको वाकई में लगेगा तो आप देखना आपका कितने पैसे की बचत होती है। क्योंकि आज आप कभी इंग्लिश की क्लास अगर के लिए जाओ तो मिनिमम जो है कम से कम 6 to 8,000 रुपीज़ जो है डिमांड करते हैं। तो गाइज इसीलिए आप अपने इस पैसे को भी बचाएं। किसी भी तरह की डाउट रहती है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। नंबर 8, हाउ वुड द पोएट टू बी रिमेंबर्ड इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल। यह कवि जो है द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड वाले वही बोलते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो लोग मुझे कैसे याद करें, यदि मेरी मृत्यु हो जाती युद्ध में तो लोग मुझे कैसे याद करें। तो इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, यदि वह पूरी तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में, ही वुड बी रिमेंबर्ड, वह चाहते हैं लोग मुझे याद करें, किसे, एज अनफॉरगेटेबल सोल्जर, एक वैसे सैनिक के रूप में, एंड वेयर हिज एज अनफॉरगेटेबल सोल्जर। यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई है, मैं आपको बता दूं। कभी चाहते यदि उनकी मृत्यु हो जाए उस युद्ध में कभी भी तो उनको लोग याद करें, कैसे, तो अनफॉरगेटेबल सोल्जर, एक अविस्मरणीय जिसको हमेशा याद रखा जाए, एक वैसे सैनिक के रूप में। हु यहाँ पे आप ऐड करेंगे हु नेवर, जो कभी नहीं, क्या नहीं हुए, हु नेवर फियर्स, कभी नहीं डरे, किस चीज़ से, फ्रॉम डेथ, मृत्यु से जो कभी नहीं डरे, उसके रूप में वह चाहते हैं मुझे याद करें। फिर से समझेंगे, इफ एट ऑल ही डाइज इन द बैटल, यदि वह युद्ध में मर जाते हैं, ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड, वह चाहते हैं कि लोग मुझे याद करें, कैसे याद करें, एज अनफॉरगेटेबल सोल्जर, एक अविस्मरणीय एक सैनिक के रूप में, हु नेवर फियर्स फ्रॉम डेथ, जो कभी नहीं डरा, किस चीज़ से नहीं डरा, तो मृत्यु से नहीं डरा। बस इतना भी आप आंसर करके छोड़ सकते हो, आगे चाहो तो और बढ़ा दो। एंड ही वेयर हिज बॉडी इज ब्यूरिड, और जहाँ पे इनका शरीर दफनाया जाए, इस विल बी ऑफ इंग्लैंड, और वह जमीन जो होना चाहिए वो इंग्लैंड का ही होना चाहिए। Why did the poet decided to wait? ये फिर से आपका स्नेक DH लॉरेंस साहब में पूछ रहे हैं कि कवि जो है क्यों इंतजार करने का निर्णय ले लिया, क्यों कहते हैं कि अरे साहब तू पहले आया तू साइड रुक, पहले मेरे को पीने दे, बहुत गर्मी चढ़ रही है मुझे, ऐसा क्यों नहीं बोला। तो पोएट डिसाइडेड टू वेट बिकॉज, कवि ने निर्णय लिया कि मैं इंतजार करूँगा क्योंकि द स्नेक केम अर्लियर, जो सांप जो है पहले आया था, और इंसानियत के नाते जो व्यक्ति पहले आया उसे पहले प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। एट द वाटर ट्रफ, कहाँ पे आया, सांप पहले आया वाटर ट्रफ के पास, एंड द पोएट इज द सेकेंड कमर टू द ट्रफ, और जो कवि जो है DH लॉरेंस साहब वह द्वितीय व्यक्ति बनते हैं उस वाटर ट्रफ के पास आने वाले, इसीलिए मानवता के नाते ह्यूमैनिटी की वजह से इन्हें रुकना ज़्यादा सही लगा। What are trials and tribulations that Martin Luther talks about? मार्टिन लूथर कुछ ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशन, कुछ नियम कानून की जो बात करते हैं, कुछ शिकंजे जो होते इस तरह की जो नहीं करनी चाहिए, जिस पे हमारी पाबंदियाँ होती, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। द पीपल वर डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव अ ड्रीम। मार्टिन लूथर थे क्या, तो मार्टिन लूथर थे एक ऑरेटर, एक प्रवक्ता भी थे, इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे। द पीपल वर डिमांडिंग फ्रीडम फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो लोग जो थे वहाँ पे जो नीग्रोस थे, जो काले वर्ण के लोग थे, वह डिमांड कर रहे थे, किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, तो उन्हें आज़ादी मिले, किस चीज़ से, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह की छुआछूत वाले भेदभाव से आज़ादी मिले। आर टू फेस सेवर पनिशमेंट्स, जिन्हें सामना करना पड़ता है, क्या सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तरह की उन्हें पनिशमेंट सा जैसा उनको फेस करना पड़ता है, उनके ऊपर प्रताड़ना उन्हें देखना पड़ता है। एंड टू फेस पुलिस ब्रूटलिटी, और इतना ही नहीं उन्हें पुलिस की क्रूरता का भी सामना करना पड़ता है। एंड द पीपल हैड टू सफ़र, और लोगों को सफ़र मतलब उनको ग्रसित होना पड़ता है। व्हेन दे रेज द वॉइस, जब वह अपनी आवाज़ उठाते किसी चीज़ को लेकर के कि मुझे मेरा राइट्स चाहिए, मुझे मेरा अधिकार चाहिए, तो उन्हें जो है बहुत तरह की पुलिस की भी क्रूरता का सामना करना पड़ जाता है।
नंबर 11, व्हाट लेड इंग्लिश टू बोरोइंग्स। आखिर ऐसा क्या आज ज़रूरत आ पड़ी कि इंग्लिश को दूसरे भाषा से, जो इंग्लिश जो है हम अलग अलग कंट्रियों से जो है बोरो का मतलब क्या था, उधार लेना। आखिर दूसरे कंट्री से जो है इंग्लिश जो है आज ले करके हम लोग सब मिक्स करके आज हम लोग बोलते हैं ना, देखते हैं बोलते कैसे हम लोग, वैसे हम लोग जो इंग्लिश फॉलो करते वो ब्रिटिश इंग्लिश। क्या हम लोग अमेरिकन नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते, अमेरिकन भी बोलते। जैसे कि हम लोग बोलते हैं क्या, ये टैक्सी बोलते, तो टैक्सी तो ब्रिटिश इंग्लिश है, लेकिन ओला बोलते हैं आजकल, तो ओला बुक कर देना भाई, प्लीज़ बुक एन ओला, ऐसे करके इंग्लिश से जो हम लोग कर मुँह टेढ़ा करके जो थोड़ा बोलते स्टाइल मार के, तो अमेरिकन इंग्लिश भी तो बोल रहे हैं ना। तो हम लोग आज सभी तरह की इंग्लिश से बोल रहे, तो ऐसा क्यों? द रैपिड रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश, जो दिन प्रतिदिन जो ग्रोथ, परिवर्तन, बढ़ोतरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश का विकास, रियलाइज डैट, यह चीज़ का अनुभव कराता है, दियर वोकेबलरी की जो इंग्लिश जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लैग्ड द वर्ड्स, उनमें बहुत सारे वर्ड्स की कमी है, टू एक्सप्रेस सम न्यू आइडियाज़ एंड टेक्निक्स, ताकि उसमें वो सारे वर्ड्स की बहुत कमी है जो नए नए विचार और नए नए टेक्निक्स का जो है क्या करे, हमको जो है वह समझा सके। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। नंबर 12 क्वेश्चन, गाइज यदि आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइज एक बार लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। गाइज आप सभी लोग लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो मुझे समझ नहीं आता। प्लीज़ गाइज लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली लाइक इट। What is डॉक्टर जाकिर हुसैन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन? डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या विचार है किसके प्रति? तो शिक्षा के प्रति। अच्छा, आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। पढ़े हो ना ऑब्जेक्टिव में। डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार कौन ऐसा चीज़ है जो राष्ट्र के निर्माण में बहुत एक महत्वपूर्ण ये यंत्र है? तो क्या होता है? एजुकेशन। वही चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन ओपिनियन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार के अनुसार एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है एक मुख्य औजार है, हथियार है, यंत्र है, विच हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ नेशन, जो मदद करती है, किस चीज़ में मदद करती है? तो राष्ट्र के विकास करने में। Why is डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड? डॉक्टर जाकिर हुसैन अभिभूत क्यों हो गए? अभिभूत मतलब होता है कि जैसे आपको कोई आप सपोज डेट आपने किसी से गया और बोले भाई मुझे 500 रुपीज़ दे दे, और वो आपको तुरंत निकाल के दे दिया और आपको ज़रूरत के समय आपका काम हो गया, तो आप उसके प्रति क्या आपको लगेगा ना थोड़ा सा रोना टाइप का, जैसे भाई कितना मतलब मैं इसके प्रति बुरा सोच रहा था और देखो कितना अच्छा लड़का है जो मेरे लिए ऐसा कर गया। तो वही चीज़ें यहाँ पे है, अभिभूत होना, ओवरवेल्म्ड। आखिर डॉक्टर जाकिर हुसैन को क्या होता है कि वो उनको जो है इस तरह से इंडिया के सबसे सम्मानित सीट पे बैठाया जाता है, जिसकी वह कभी आशा नहीं करते कि मुझे भारत के लोग इस तरह से चुन भी सकते हैं, जिस वजह से उन्हें रोना सा आ जाता है और इसी बात को वह यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। He was made the president of India by the people of India. उन्हें बनाया गया राष्ट्रपति भारत के लोगों के द्वारा। So he expressed his happiness. इसी वजह से वह व्याख्या करते, अपनी खुशी का जिक्र करते, अपने वर्णन का, and gratitude to the people, और लोगों का आभार प्रकट करते हैं, who placed him, जो आज इन्हें बैठाया है, the highest place in the world, पूरे विश्व का सबसे जो सम्मानित, सबसे पहला जो जगह होता उस जगह पे बैठाया है। Why does गांधी जी says mind is restless bird? गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि दिमाग एक आराम विहीन चिड़िया है? गांधी जी says that mind is a restless bird. गांधी जी ऐसा इसीलिए कहते हैं कि दिमाग एक आराम विहीन चिड़िया है। The more it gets, the more it wants. जितना ज़्यादा हमारे माइंड को मिलता है इतनी वह ज़्यादा चाहत फिर से रखती है, and still remains unsatisfied. और इस सब के बावजूद भी वह असंतुष्ट रहता है। आज आप 10 रुपये कमा रहे हो तो कल आप सोचोगे मुझे 10 का 2 गुना 20 मिल जाए, 20 का 2 गुना 40, 40 का 2 गुना 80, ऐसे करके आपकी मल्टीपल चलते रहेगी, 160, 320 करके से 32 करते चलते रहेंगे, लेकिन वह कभी भी आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। वी हैव मेनी डिजायर्स विच नेवर सेटिस्फाई। हम सभी के बहुत सारी इच्छाएं होती है जो कभी संतुष्ट नहीं कर सकता है। गाइस, मैंने इससे पहले भी 25 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे भी जा करके देखिए। ये 50 क्वेश्चंस आप पूरी तरह से आप केवल सुन के जाओ, रटो मत, और एक काम करो, लिखा करो, लिखो जितना ज़्यादा हो सके, वो आपको बहुत हेल्प करेगी।
हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम? नानू काका ने सोहनलाल रतिराम को कैसे इम्प्रेस किया? पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मलगांवकर। तो नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल बाय टेलिंग लाई। नानू काका कैसे इम्प्रेस किया? अरे झूठ बोल के ना। क्या झूठ बोले? अरे किसकी बात कर रहे हो? उसी की ना, हजरत बरकत अली, वो एम्बेसडर। अरे वो तो मेरा दोस्त है, पिछले महीने तो गए थे वहां पे, मुझे तो आने नहीं दे रहा था। वो बोला नहीं नहीं, अरे नानू काका आप रुक जाओ, मेरे साथ थोड़ा इधर उधर बातें कर लो। यही सब तो बोल के इम्प्रेस करते हैं ना। नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल बाय टेलिंग लाई, झूठ बोलते हुए। किसके बारे में? अबाउट हिज वीआईपी स्टेटस, बोलते मैं इतना वीआईपी हूँ, मैं बहुत बड़े लेवल का आदमी हूँ, इन अ वेरी लाउड वॉइस, और बैठ करके बाहर में खूब जोर जोर से बोलते हैं। देन ही केम टू टॉक अबाउट एम्बेसडर हजरत बरकत अली एज इफ दे वर बेस्ट फ्रेंड, और फिर वो बात करते हैं, वार्तालाप करते, चर्चा करते हैं अपने दोस्त हजरत बरकत अली के बारे में, और कहते हैं कि वो तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अरे उसके जैसा तो दोस्त मुझे तो कहीं मिला नहीं आज तक। तो इसकी वो चर्चा करते हैं। Why did our ancestors dissuade us from luxuries and pleasures? हमारे पूर्वजों ने हमें लग्जरी, आराम और खुशी से क्यों दूर रखा है? Our ancestors viewed that large cities were snare, हमारे पूर्वजों की नज़र में ये लगता था कि जो बड़े बड़े शहर जो हैं वो एक जाल की तरह है, जो जिस जाल में फंस गया वापस निकल नहीं पाएगा, जो इस शहर चला गया वो उन्हें वापस गांव में मन नहीं लगेगा। He observed that a man is not necessarily happy, उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, इस चीज़ को समझा कि एक मनुष्य बिना आवश्यकता का कभी खुश नहीं हो सकता, बिकॉज ही इज रिच, भले वह कितना अमीर क्यों ना हो लेकिन वह हमेशा खुश नहीं रहेगा। और अ मैन इज नॉट अनहैप्पी, और वह एक मनुष्य जो कभी दुख भी नहीं रहेगा, बिकॉज ही इज पुअर, भले वह गरीब क्यों ना हो वो दुख भी नहीं रहेगा। द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी, और अक्सर जो अमीर लोग हैं वह देखा गया कि वह दुखी में रहते हैं, एंड द पुअर टू बी हैप्पी, और ये भी देखा गया कि जो गरीब लोग होते हैं वह खुशी में ही देखे जाते हैं। ये सब को देख करके जो है हमारे पूर्वजों ने लोगों को गाँव में ही रखना ज़्यादा पसंद करते थे, शहर जाने से वह अवरोधन प्रकट करते थे। गाइज अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइज लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हो इस चैनल पे, तो इसे सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म? सिविलाइजेशन का वास्तविकता मतलब क्या होता है? सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्ड्स। सिविलाइजेशन, सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या होता है? किसी चीज की गुणनफल में चाहते को न बढ़ाना। In fact, वास्तव में it consists in restricting the then deliberately and voluntarily। बाकी में अगर मैं बात करूं तो सिविलाइजेशन का मतलब है हमारी जो चीज़ें, हमारी जो चाहते होती है उसे हम जानबूझ करके नियंत्रित करके रखें, रिस्ट्रिक्ट करें डेलिबरेटली, जानबूझ के, एंड वॉलेंटरली, पूरी तरह से फोर्स लगा करके। नंबर 18, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ हेंस? बेंजी बिजनेस ऑफ हेंस मतलब मुर्गियों के व्यापार के बारे में क्या समझता? द अर्थ, H.E. बेट्स जॉनसन जिसके पापा रहते हैं। Benji understood another thing about the business of hens, and that was that eggs could be sold from the back door of house in scores and half scores and fivers, and the money from these eggs was put carefully। बेंजी ये समझता था कि जो अंडे, जो मुर्गियां बनी हैं अंडे देने के लिए, और उस अंडे को क्या करो, एग्स कुड बी सोल्ड फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हाउस, उसे दरवाजे दरवाजे जाके बेचो, इन स्कोर्स एंड हाफ स्कोर्स, उसे 20 पाउंड में बेचो या उसे 10 पाउंड में बेचो, एंड फाइवर्स या तो चाहो तो उसे 5 पाउंड में बेच दो। ये एक्चुअली ये इंग्लैंड की कहानी है। इंग्लैंड में जो करेंसी जो चलती है, वहाँ की जो मुद्रा चलती है उसे पाउंड बोलते हैं। स्कोर्स 20 का बात यहाँ पे किया गया। स्कोर का मतलब 1 स्कोर इक्वल 20 होते हैं। और जो उससे मनी आए, जो उससे पैसा आए फ्रॉम दिस एग्स वॉज पुट केयरफुली, और उसे वह संजोग करके रख लेना ही वह सही समझता था मुर्गियों के व्यापार से। वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत को युवाओं का राज्य क्यों कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्स इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने इंडिया को यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल बोला बिकॉज, क्योंकि
आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा जो पास्ट है, हमारे जो पूर्वज हैं, वह न ही हमारा जो अतीत है न मरा है और न वह स्थिर है, वह क्या होते जा रहा, दिन प्रतिदिन बदलते जा रहा है। इट इज एलाइव, वह आजीवित है, टिल नाउ अभी तक, एंड डायनामिक और परिवर्तनशील है। तो क्यों बोले हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया को यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, क्योंकि हमारा पास्ट जो है, हमारा जो अतीत जो है, वह मरा नहीं है, वह गायब नहीं हुआ है, वह स्थिर भी नहीं है। इट इज एलाइव, वो टिल, वो अभी तक जीवित है, एंड डायनामिक और परिवर्तनशील भी है। Why was the speaker proud of living in that house? लेखिका ग्रैंडमदर हाउस की कमला दास क्यों गर्वान्वित होती उस घर में रहने में? कमला दास was proud of living in that house. कमला दास को बहुत गर्व होता उस घर में रहने में, because क्योंकि she got a lot of love and affection from her grandmother. वह उन्हें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह मिला था, किनसे? अपनी दादी माँ से। इस वजह से उन्हें आज भी गर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21. What does Martin Luther say about Negroes? मार्टिन लूथर नीग्रो जनजाति के बारे में क्या कहते हैं? The life of Negroes is still like disabled person. मार्टिन लूथर, आप चाहो तो इसका आंसर ऐसे भी बना सकते हो। मार्टिन लूथर सेज अबाउट नीग्रोज डैट, मार्टिन लूथर नीग्रो के बारे में कहते हैं कि हिज लाइफ इज स्टिल लाइक डिसेबल्ड, कि उसका जो नीग्रो की जो जनजाति की जो जीवन जो है वह डिसेबल्ड, एक अपंग व्यक्ति की तरह हो गया है। एंड इट इज़ वेरी पेटिबल, और ये बहुत दयनीय स्थिति हो चुकी है। देयर कंडीशन इज नॉट चेंज, उनकी जो स्थिति है वह बदली नहीं है, बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। What is the superstition associated with acquiring new clothes and instruments for the baby? जो बच्चे के जन्म से पहले अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मनी ग्रीर की लिखी गई लेसन है। जर्मनी ग्रीर जो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते एक फेमिनिस्ट राइटर है, उन्हीं की ये लाइनें कही गई है कि वो कहते हैं उस लेसन में कि ऐसा कौन सा अंधविश्वास है जो जुड़ा हुआ है बच्चों के जन्म से पहले उनके लिए नए कपड़े और उनके लिए खिलौने लेने से, क्या अंधविश्वास जुड़ी हुई है? तो द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विथ एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द बेबी बिफोर बर्थ। देखो तो पूरा मैंने तो क्वेश्चन लिखा है कि जो अंधविश्वास जो जुड़ी हुई है बच्चों के जन्म से पहले कपड़े और इंस्ट्रूमेंट्स लेने के लिए, डैट की इट विल ब्रिंग, कि वह लाएगा, क्या लाएगा? बैड लक, बुरा भाग्य लाएगा, वह बहुत बुरा ला देगा। फॉर बेबी, वो बच्चे के लिए, एंड इट्स फैमिली, या तो उस बच्चे के लिए बुरा होने वाला, ना तो उसके परिवार के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। नंबर 23, नेम द एरियाज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज अ सेकेंड लैंग्वेज। उस जगह का नाम बताइए, उस क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ पे अंग्रेजी द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। इंग्लिश इज यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी कंट्रीज। भारत के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्री में इंग्लिश यूज़ किए जाते हैं द्वितीय भाषा के रूप में, जैसे कि इंडिया, जैसे कि सिंगापुर, जैसे कि मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया। ये ऐसे कुछ देश का नाम आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो आप बस इन देश का नाम लिख के आगे जाएंगे। गाइज, मैं आप सभी के साथ एग्जाम से पहले एक दिन पहले और लगभग 200 क्वेश्चन का फिर से ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करने वाला हूं। तो गाइज, आप बिल्कुल स्टे रहे, मेरे साथ जुड़े रहे। आपको बिल्कुल 200 क्वेश्चन करने के बाद आपको और भी अंदर से आत्मविश्वास बढ़ेगी, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन ग्रामर, 100 क्वेश्चन लिटरेचर के रखने वाले हैं। What are the features of drama? ड्रामा के क्या क्या गुण होते हैं? The features of drama are plot, character, dialogue, scenic effect, म्यूजिक एंड गेस्चर्स। ये कुछ नाम हैं जिन्हें आप याद रख लेंगे। हाउ कैन बी इम्प्रूव आवर इंग्लिश? हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो लिखेंगे यहाँ पे, वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश बाय डूइंग दिस। हम लोग अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं ये करते हुए। क्या करते हुए? डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। गलती होने से हमें डरना नहीं चाहिए। अब जब से इंग्लिश बोलो ना तो अभी मत समझो रहे मेरा तो गलती हो जाएगा, कैसे बोले, तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। डू प्रैक्टिस एवरी डे, प्रत्येक दिन बोलो। जैसे आज हम हिंदी बोल रहे तो क्यों बोल रहे? क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते आ रहे, तो इसीलिए हम कुछ पे कॉन्फिडेंस हो चुका है। प्रैक्टिसिंग द स्किल्स, हमारे अंदर जो स्किल्स है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। हमें प्रत्येक दिन पढ़ना चाहिए। आपको कोई भी आपके पास बुक हो इंग्लिश का, उसे पढ़ो, समझो, उसकी प्रैक्टिस करो, सुनो, इंग्लिश सॉन्ग सुनो। ये सब करके आप इंग्लिश को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।